भाई मैं लिख के दे रही हूँ कि तुम्हारे एग्जाम में, अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन ये टॉपिक पे पक्का रहेगा. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to talk about important topics of set B exam part 2. As you all requested for important topics part 2 module 1 of SPM set B exams, so here I am again with the video where I am going to discuss the important topics of module 1 set B. Let's dive into the topic. Okay, I have written everything in this book so that I don't miss. So let's start. So first we'll go backwards. So let's talk about chapter 7 first. Chapter 7 is nothing but strategic management. अभी chapter 7 strategic management में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है DPP, दैट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी. वो मेरे दोनों ही SPM अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 दोनों में ही आ रखा था, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद ABM भी है. ABM भी है, वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट क्योंकि पूरे ही चैप्टर में वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, DPP डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और ABM दैट इज ABC मैनेजमेंट. ओके, नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर 6. As you all know, chapter 6 is very important, दैट इज स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट, और वो बहुत बड़ा चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है मॉड्यूल 1 का. ठीक है, उसमें बहुत कुछ है जो पढ़ने के लिए है, तो आई हैव गिवन यू आई हैव गिवन द लिस्ट सो दैट यू कैन फोकस मोर ऑन दोज टॉपिक्स. ठीक है, सबसे पहला है CVP एनालिसिस, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस. ठीक है, तो वो पक्का करके जाना. उसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल. अगेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इक्वली. इफ़ वी टॉक अबाउट थियोरी, ठीक है, फ्रॉम चैप्टर 6, तो प्राइसिंग के मेथड्स, ठीक है, स्किमिंग है, पेनिट्रेशन है, सील्ड बिड मेथड है, तो उसका तुम्हें मीनिंग आना चाहिए. वाई? बिकॉज मेरे अटेम्प्ट में दोनों थियोरी क्वेश्चन आया था कि कौन सा मेथड है, स्किमिंग है या पेनिट्रेशन है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसका सिर्फ मीनिंग इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट इज चैप्टर 6 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कानोस परफॉर्मेंस. ठीक है, कानोस परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सारे टॉपिक्स में से ये सबसे पहले करके जाओ, कानोस परफॉर्मेंस. ठीक है, जहाँ पे तुम्हें ऑल्टरनेटिव क्वालिटी बताएंगे, मस्ट बी क्वालिटी बताएंगे, तो वो भी मेरे दोनों ही अटेम्प्ट में आया था, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो कानोस परफॉर्मेंस मिस मत करके जाना है, ये पक्का करके जाना है फ्रॉम चैप्टर 6. लेट्स कम टू चैप्टर 5. अभी चैप्टर 5 इज एमर्जिंग मॉडल्स. ओके, एमर्जिंग मॉडल्स. अभी एमर्जिंग मॉडल्स अगेन वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसमें भी बहुत सब कुछ है, बट इट इज़ अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट. ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरी सब्जेक्ट है. अगर तुम्हें थियोरी पसंद है तो तुम करके जाओ. ठीक है, बट मैं अभी उसमें, जिसको थियोरी नहीं पसंद, आई विल टेल यू कि उसमें क्या क्या करना है. देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग तुम्हें मालूम होना चाहिए. ऑटोमेशन, डिजिटल ट्विन, इनके मीनिंग मालूम होना चाहिए. यस, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डिसरप्शन, दोनों लोअर एंड और न्यू मार्केट वाला. ठीक है, दोनों डिसरप्शन के मॉडल का मीनिंग मालूम होना चाहिए. फिर लीन स्टार्टअप है, अजाइल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस मॉडल, वो प्रीमियम वाला, फ्री मॉडल, ऑल दैट मॉडल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी चैप्टर 5 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 के बाद, बिकॉज उसमें से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, थियोरी क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो जो अभी मैंने जितने भी सारे तुम्हें टॉपिक्स बता रखे हैं, उसका तुम्हें मीनिंग तो पता ही होना चाहिए. विदाउट दिस यू कैन नॉट गो फॉर एग्जाम. ठीक है, चैप्टर 5 में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. मेरे एग्जाम में भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आ ही गए थे. ठीक है, वो लीन स्टार्टअप और अजाइल ऑर्गेनाइजेशन बोला था ना, उस पर तो दोनों अटेम्प्ट में आया था, सेम डिटो क्वेश्चन. फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आया था, सेकंड अटेम्प्ट में. नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 4, दैट इज स्पेशल कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक. ठीक है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, थ्रोपुट अकाउंटिंग, टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग. लिख के दे रही हूँ मैं, लिख के, कि ये पक्का रहेगा. थ्रोपुट अकाउंटिंग, जहाँ पे रैंक तुम्हें निकालनी है कि कौन सा रैंक 1 है, 2 है, 3 है. ठीक है, फिर टारगेट कॉस्टिंग है और वैल्यू इंजीनियरिंग है. मेरे दोनों ही अटेम्प्ट में थ्रोपुट अकाउंटिंग और टारगेट कॉस्टिंग आया था. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यू इंजीनियरिंग मेरे फ्रेंड्स के एग्जाम में आया. तीनों के तीनों टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 4 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. इट इज़ नॉट कि सिंपल क्वेश्चन दे देंगे, वो तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन देंगे. ठीक है, पूरा केस स्टडी देंगे और तुम्हें बोलेंगे उसका रैंक निकालो, टारगेट कॉस्टिंग करो. ठीक है, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाओ. विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस यू कैन नॉट डू इट. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 3. अगेन चैप्टर 3 इज इम्पॉर्टेंट.
ठीक है। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन है, बहुत ही ज़्यादा अगेन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे तुम्हें जस्ट इन टाइम पर करके जाना है, केज एंड कॉस्टिंग करके जाना है, 6 सिग्मा करके जाना है, ठीक है। TPM, 5S, DMAIC और DMADV, ठीक है। ये तो पक्का तुम्हें मालूम होना, ठीक है। 5S पक्का करके जाना है, मेरे को दोनों अटेम्प्ट में आया था, जस्ट इन टाइम मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट में आया था, ठीक है। और कैज एंड कॉस्टिंग मेरे को दोनों अटेम्प्ट में आया था। ये तीनों तो पक्का करके जाओ। अभी जितने भी मैंने लिस्ट किए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अगेन नाउ लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2 विच इज जहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट है, PDC साइकिल इंपॉर्टेंट है, PDCA साइकिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माय बैड, PDCA साइकिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हवा मचा रखा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा पक्का आएगा। भाई मेरे एग्जाम में ना दोनों अटेम्प्ट में नहीं आया था, एक ही में आया था, ठीक है। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़, ठीक है। सो करके जाओ, बट पूरा ध्यान इसी पे मत लगाओ, ठीक है। PDCA साइकिल इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट है, पुश और पुल मॉडल है ना भाई, वो तो इंपॉर्टेंट ही है। पुश और पुल मॉडल तो पक्का करके जाना, ठीक है। उसका मतलब करके जाना कि इतना ही था पार्ट चैप्टर 2 के लिए। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारे, अगेन इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन, तो पूरे चैप्टर का, पूरे सब्जेक्ट का इन लोगों ने जस्ट जिस्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट बोलो तो मैं वैल्यू चेन एनालिसिस इतना पक्का करके जाओ ना भाई, पक्का ये क्वेश्चन तो 100% आएगा। वैल्यू चेन एनालिसिस में प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है ना, वो दोनों टर्म में आई थी मैं, तो वो पक्का करके जाओ। सो वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास, मैंडलर्स मैट्रिक्स एंड पोर्टर्स 5 फोर्सेस, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट आई फील में से तो सबसे ज़्यादा वैल्यू चेन एनालिसिस पूछते हैं, जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, तो डू दैट ऑल्सो। सो दिस आर द टॉपिक्स चैप्टर वाइज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मॉड्यूल 1 के इतने सारे चैप्टर है, कौन सा चैप्टर करके जाऊँ, कौन सा चैप्टर नहीं करके। इफ़ यू आस्क मी, आई विल हाईली रिकमेंड यू, जैसे कि अगर देखोगे तो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एज कम्पेयर टू मॉड्यूल 2, सो आई विल सजेस्ट कंप्लीट योर मॉड्यूल 2 फर्स्ट, देन कम टू मॉड्यूल 1, क्योंकि वो थोड़ा उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, उतना भसड़ नहीं है भाई, जल्दी खत्म हो जाएगा। नाउ देन यू कैन फोकस ओनली ऑन योर मॉड्यूल 1। इन विच सीक्वेंस वी शुड स्टडी मॉड्यूल 1, क्योंकि इतना कंटेंट है, तो इफ़ आई रिकमेंड यू, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करो, इंट्रोडक्शन के बिना यू कैन नॉट डू, ठीक है। यू शुड डू फर्स्ट चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6, 2 and 7, ओके। सो दिस इज द सीक्वेंस, यू शुड स्टडी मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 को स्किप मत करके जाओ, सारे चैप्टर्स करके जाओ, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चल बाय बाय।